अगर सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया अचानक बढ़ जाता है, तुम क्या करोगे? यह आदमी सामान्य संज्ञाहरण के तहत ऑपरेटिंग टेबल पर लेट गया जब डॉक्टर आयोडीन से कीटाणु रहित करता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है, भगवान ये बहुत ठंडा है। हालांकि शरीर हिल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने चारों ओर शोर सुन सकता हूँ। आदमी को अभी एहसास हुआ, मेरे शरीर को एनेस्थेटाइज किया गया है, लेकिन चेतना बहुत स्पष्ट है और दर्द महसूस कर सकते हैं। जल्द ही सर्जरी शुरू होगी। नर्स ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और ट्यूब को अपने मुंह में डाल लें। मैं अभी भी शांत हूँ। तुरंत रुको, उपकरण को जल्दी से देखो। वो अपने दिल में बुरी तरह चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं कर सकता। डॉक्टरों को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। नहीं 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 नहीं। निक नाम का आदमी एक सफल करियर के साथ एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी है, लेकिन जन्मजात हृदय रोग के साथ पूरी तरह ठीक होना चाहते हैं। हृदय प्रत्यारोपण की जरूरत है, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप बेहद दुर्लभ है। इसके लिए सही दिल ढूंढना मुश्किल है। माँ ने बहुत धन की निंदा की। उन्होंने एक शीर्ष विशेषज्ञ के साथ एक नियुक्ति की, लेकिन निक ने ऐसा नहीं सोचा था। हमेशा मेरे दोस्त माइक को मेरे लिए चाकू देने पर जोर दें, क्योंकि वो केवल एक नहीं है, उत्कृष्ट सर्जन अभी भी उसका सबसे अच्छा दोस्त है। हालांकि माइक सामने आया है, 4 कदाचार, लेकिन निक उन पर काफी भरोसा करते थे, क्योंकि मेरे पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। सारा कारोबार माँ चलाती है, इसलिए माँ निक पर काफी कंट्रोल कर रही है। लेकिन आखिर यह मेरी माँ है। निक केवल मौन में सहन कर सकता था। आज तक निक अपनी माँ की सहायक एना से मिलता है। और न केवल कोमल और सुंदर है और विचारशील, दोनों को जल्दी ही एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन स्थिति में असमानता के कारण निक जानता है माँ निश्चित रूप से उन्हें पूरा नहीं करेगी, इसलिए वो केवल छिपना चुन सकता है। लेकिन अन्ना धीरे धीरे इस स्थिति को सहन नहीं कर सके। अपनी प्रेमिका को देखकर व्यथित दिख रहा है। निक ने फैसला किया, सीधे अन्ना को वापस घर ले आया। भविष्यवाणी के अनुसार ये देख माँ को बहुत गुस्सा आया। दोनों में जमकर मारपीट हुई। फिर निक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ से चले गए और मेरे मित्र माइक को एक पादरी खोजने के लिए कहा। एक साधारण शादी, लेकिन लंबे समय के बाद नहीं। अस्पताल को निक के लिए उपयुक्त दिल मिल गया है। इसके बाद दोनों अस्पताल आ गए। मैं अपनी लंबे समय से प्रतीक्षित माँ से मिला, लेकिन माँ के जोरदार अनुनय के सामने निक ने अपना मन नहीं बदला है। इस बात पर जोर दें कि माइक खुद अपना ऑपरेशन करे। फिर भी वो नहीं जानता था, भयानक षड्यंत्र में फंस गया। यह एक भयानक हृदय प्रत्यारोपण है। अगले ही सेकंड में वो आदमी ऑपरेशन टेबल से उठकर बैठ गया। फिर अपने मुंह में श्वास यंत्र को बाहर निकाले, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, पाया कि मुख्य शरीर अभी भी ऑपरेटिंग टेबल पर है। बस अब हृदय प्रत्यारोपण सर्जरी के लिए सामान्य संज्ञाहरण के तहत निक, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण एनेस्थीसिया अचानक विफल हो गया। हालांकि निक का शरीर हिल नहीं सकता, लेकिन सब कुछ महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। स्कैल्पेल उठाओ और सर्जरी के लिए तैयार हो जाओ। नहीं 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 नहीं। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत है। निक का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरा दिल पूरी तरह से हटा दिया जाना है। इसका अर्थ भी है उसे हृदय विदारक पीड़ा सहनी पड़ती है। उसे असहाय अच्छी यादों से ही ध्यान भटका सकते हैं। उसने याद करने की बहुत कोशिश की, प्रेमिका के साथ खुशी, बस इस सर्जरी से निजात पाएं। एक सुखी जीवन शुरू करो। देखते ही देखते ऑपरेशन ठीक हो गया। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ऑपरेशन रूम से बाहर चला गया, लेकिन एनेस्थेटिस्ट अभी चला गया। माइक और सहकर्मी रुक गए। तीनों की बातचीत सुनिए। निक को मामले की सच्चाई का पता चला। मुझे लगता है कि एनेस्थेटिस्ट को पता चल गया है। हमने निक के दिल को धोखा दिया। इसके बारे में सोचना बंद करो, किसी को पता नहीं चलेगा। ये बात मुझसे शुरू हुई। मैं आपको शपथ दिलाता हूँ कि मैं इसे समाप्त कर दूंगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता। किसकी प्रतीक्षा? कोई जेल नहीं जाता। देखिए, हम दिल में सुई डालकर अंदर डालते हैं। चलो इसे खत्म करते हैं, ठीक है? वान देफा, अनदेखा, हम सब पवित्र हैं। हमने इस आदमी को मार डाला। मार्टिनी के लिए भुगतान प्राप्त करें, ठीक है? पता चला कि वे लंबे समय से योजना बना रहे थे। उद्देश्य निक को मारना है। सब कुछ जानकर निक ने अपनी आंखों पर से पट्टी हटा ली। ऑपरेटिंग टेबल से उठकर बैठे। सांस को अनप्लग करें। लेकिन जब उसने अपने सामने का नजारा देखा, हर कोई सहमा हुआ है। ये पता चला है कि मुख्य शरीर नहीं उठा है, लेकिन आत्मा शरीर से बाहर। लेकिन जब वो ऑपरेशन रूम से बाहर निकला और पता चला कि वो माइक के साथ था, ये पता चला कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही आत्मा वापस आ गई। निक ऑपरेशन रूम में माइक के पीछे पीछे गया, लेकिन मैंने पाया कि मेरी प्रेमिका अंदर थी और उसे और माइक की साजिश के बारे में पता चला। माइक के चिकित्सीय कदाचार का पता चलता है। उसे कर्ज में डाल दो। ये जानने के बाद कि निक की सर्जरी होने वाली है, उनके पास एक साहसिक विचार था, तो सहायक को जाने दो। एना के रूप में निक से संपर्क करें। अंततः उसकी पत्नी बन गई। जब तक निक ऑपरेटिंग टेबल पर मरता है, अन्ना को उनकी सारी संपत्ति विरासत में मिलेगी। हालांकि मैं पहले से ही सच्चाई जानता हूँ, लेकिन वो इसे बदल नहीं सकता। उसी क्षण उसका दिल निकाल लिया गया। उनकी आत्मा ने भी तेज दर्द महसूस किया। आदमी का दिल निकाल लिया गया था। उनकी आत्मा ने भी तेज दर्द महसूस किया। माइक अचानक झिझकने लगा, लेकिन अन्ना अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने पहले से तैयार की हुई दवा निकाल ली। पहले दिल को इंजेक्ट करें और फिर उसके शरीर में। ठीक है, इस समय वहाँ वापस मुड़ना मना है। अन्ना के दबाव और प्रलोभन में माइक वही कर सकता है जो वो कहता है। दवा के इंजेक्शन को सफल होते देखना। अन्ना शांति से चले गए। निक अब भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो ये भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हम वास्तव में कभी नहीं मिले। निक तेजी से ऑपरेटिंग रूम में पहुंचे, पर अब बहुत देर हो गई है। उसका शरीर मौत के कगार पर है।
और 2 सबसे भरोसेमंद आदमियों के हाथों मरे। निक हताश है, उसकी आत्मा घर लौट आई, चुपचाप मौत के आने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इस समय उसकी आंखों के सामने उसकी माँ प्रकट हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निक को अभी एहसास हुआ, केवल आत्मा ही स्वयं को देख सकती है, और इसका मतलब ये भी है माँ भी अब मर रही है। ये पता चला कि माँ ने पहले ही असामान्यता देखी थी। यह मशीन दूसरों से अलग है, पानी के साथ प्रेस बाहर आने लगते हैं। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता चला कि अस्पताल में डॉक्टर हैं। अन्ना को जानने लगता है, क्या मैंने आपको अस्पताल में देखा था? क्या मैंने आपको नहीं देखा? फिर माँ ने एना के बाथरूम जाने का फायदा उठाया, चुपके से उसका बैग ले लिया। जरूर, बैग में कुछ पत्र पाए गए, और पता है ये हॉस्पिटल, और ये संकेत भी यही बताते हैं। अन्ना शायद यहाँ डॉक्टर हैं, इसलिए मैं यहाँ की हर चीज से भली भांति परिचित हूँ। जब तक माइक ऑपरेटिंग रूम से बाहर नहीं निकल जाता, माँ को बुरी खबर सुनाई। माँ को अपने अनुमान पर अधिक यकीन था, इसलिए उसने एक साहसिक निर्णय लिया। क्योंकि निक की मौत अभी कुछ समय पहले ही हुई है, एक्स्ट्राकोपोरियल सर्कुलेशन बंद नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। मेरे बेटे को बचाओ, उसने विशेषज्ञ को टेक्स्ट किया। उसने दवा ली और आत्महत्या कर ली। फिर विशेषज्ञों द्वारा माँ को ऑपरेशन कक्ष में धकेल दिया गया। आप बाहर जा सकते हैं, मैं बाकी को संभाल लूंगा। आपका क्या मतलब है? भाग जाओ, पुलिस जल्द ही आएगी। आवाज अभी गिर गई। कुछ लोग तेजी से भागे, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया। एना माइक को दोष देना चाहती है। प्रत्याशित रूप से माइक ने सीधे दरवाजा बंद कर दिया। क्या आप नहीं भूलते कि आपकी उंगलियों के निशान सिरिंज पर हैं? माइक ने भागना नहीं चुना, लेकिन कार्यालय में कानून की सजा का इंतजार कर रहा है। दूसरी ओर अंतिम विदाई देते माँ बेटे। ऑपरेशन के सफल समापन के साथ निक का अपनी माँ के दिल के साथ फिर से जन्म हुआ है। वीडियो भी यही खत्म होता है।